हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित राज स्टडी फॉर अपना चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को दबा दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि कैसे फ्रांसीसियों ने भारत की स्थितियों को देखते हुए भारत में अपना कंपनियां और साथ में व्यापार को बढ़ावा दिया था। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाकर पिछला वीडियो देख लें, जिससे ये वीडियो आप लोग को और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये स्थितियां तब और बिगड़ जाती है जब फ्रांसीसियों और ब्रिटिश दोनों की जो नीतियां रहती है वो एक जैसी हो जाती है, अर्थात दोनों कई अलग अलग प्रांतों को अपने कब्जे में करना शुरू कर देता है, अपने नियंत्रण में शुरू कर देते हैं, जिसके बीच दोनों के बीच संघर्ष स्थापित हो जाता है, संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है और उस संघर्ष का नाम दिया जाता है कर्नाटक युद्ध। ठीक है, जिसके अलग अलग परिणाम निकलते हैं। तो भारत में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत में कर्नाटक युद्ध कब कब लड़े गए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़े गए थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़े गए थे। ठीक है, 1746 से 1748 के बीच लड़े गए थे। उसी प्रकार से दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़े गए थे, तो याद रखिएगा 1749, एक साल बाद से 1754 ईस्वी तक लड़े गए थे। ठीक है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था, तो 4 साल बाद लड़ा गया था, 1758 से 1763 ईस्वी के बीच लड़े गए थे। और इस प्रकार से इन दोनों के बीच कई और लड़ाइयाँ लड़े गई थी, जिसमें 1857 का विद्रोह जो है वो प्रमुख था, बहुत ज़्यादा प्रभावी था। ठीक है, तो इसके अगर पृष्ठभूमि पर चलेगा तो कई और कारण भी थे जो 1857 का विद्रोह का कारण था। जैसे तो राजनीतिक कारण, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इस प्रकार से कई कारण थे 1857 का विद्रोह का। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1857 का विद्रोह के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन क्या थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कौन थे, पॉमस्टन। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है। उसी प्रकार से भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। एक पॉइंट और इससे याद रखिएगा कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी 1856 के ईस्वी में हड़प नीति को अपनाया था, जिससे समाज में इसके प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश फैल गया था, जो 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण बन गया था। ठीक है, तो हड़प नीति किसने अपनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड डलहौजी कौन सा नीति अपनाया था, तो हड़प नीति अपनाया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो मुगल सम्राट पूछ देता है कि मुगल सम्राट कौन था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर था। इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर था। एक पॉइंट और एग्जाम में पूछ देता है कि विद्रोह के समय नियुक्त सेनापति कौन था। सेनापति मतलब कि विद्रोह को जो था वो दबाने के लिए एक सेनापति को नियुक्त किया गया था। विद्रोह को दबाने के लिए एक नियुक्त सेनापति बनाया गया था। उस सेनापति का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो कौन था, तो कैंपबेल था। कैंपबेल। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक पॉइंट और एग्जाम में पूछता है कि विद्रोह
का प्रतीक चिन्ह क्या था? ठीक है, तो याद रखिएगा कमल का फूल और रोटी था। ठीक है, इससे जनसाधारण में बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रखा गया था कमल का फूल और रोटी। ठीक है, तो इस प्रकार से कई और लड़ाइयां लड़े गए थे, लेकिन उसमें 1857 का विद्रोह जो था उसमें सैनिक का असंतोष तथा चर्बी कारतूसों का प्रयोग को माना जाता है, उसमें ये प्रयोग करने से मना कर दिए थे। ठीक है, तो 1857 ईस्वी में यह धीरे धीरे पूरा व्यापक रूप से फैल गया और जनसाधारण का समर्थन प्राप्त होने लगा और पूरा उत्तर पूर्वी भारत में यह पूरी तरह से फैल गया। तो इससे अब क्वेश्चन पूछ देता है कि इस विद्रोह को किसने स्टार्ट किया, किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और किस जगह से किया। ठीक है, तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति था। तो याद रखिएगा 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने, ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने किस जगह से, तो याद रखिएगा बैरकपुर, जो कहाँ है, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में है। प्रेजेंट में बैरकपुर कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में है, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ठीक है, चर्बी युक्त प्रयोग करने से मना कर दिया था। मना कर दिया था। इससे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इन्होंने ही, मंगल पांडे ने ही 2 ब्रिटिशर्स को भी जान मार दिया था, जिसके कारण इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी, जिससे 10, याद रखिएगा 10 मई, फांसी की सजा सुनाने के कारण 10 मई 1857 को सैनिकों द्वारा खुला विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, तो समय याद रखिएगा कि कब खुला विद्रोह किया गया था, विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो 10 मई 1857 को सैनिकों द्वारा खुला विद्रोह कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। याद रखिएगा अंतिम पेशवा का राजा, क्या बता रहे हैं, अंतिम पेशवा का राजा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब, याद रखिए नाना साहब, जिनका दूसरा नाम धोंधू पंत के नाम से भी जाना जाता था, धोंधू पंत। ठीक है, तो नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, धोंधू पंत, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर से कौन किया था, तो अंतिम पेशवा का राजा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका दूसरा नाम क्या था, धोंधू पंत, ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कानपुर से कौन किया था, हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, इनका सहयोगी, नाना साहब का सहयोगी, याद रखिएगा नाना साहब का सहयोगी, जिनका नाम था तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ठीक है गोरिल्ला युद्ध लड़ा था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कौन सा युद्ध लड़ा था, तो गोरिल्ला युद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि गोरिल्ला युद्ध किसने लड़ा था, तो तात्या टोपे ने लड़ा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछ देता है कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, लखनऊ से पूछ देता है, तो याद रखिएगा अवध के बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से कौन गया था, तो अवध के बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, पूछ देता है इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था।
तो इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली। लियाकत अली नाम को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछता है कि झांसी से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। झांसी से याद रखिएगा गद्दर का नेतृत्व, गद्दर का नेतृत्व महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का रानी लक्ष्मीबाई याद रखिएगा 17 जून 1858 को, ठीक है, ग्वालियर में शहीद हो गई थी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कहां शहीद हुई थी, तो ग्वालियर में। ठीक है। आगे पूछ देता है कि बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार से याद रखिएगा जगदीशपुर, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने किया था विद्रोह का नेतृत्व। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख ले। तो वीडियो पसंद पड़ा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।